क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका हम रेशियो पार्ट कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन। तो जान लेते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, टू रेशियो आर इक्वल कोल्डेड दे आर इन प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। मतलब A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। तो इन चारों को हम बोलेंगे प्रोपोर्शन में है। जब A रेशियो B और C रेशियो D दो रेशियोज इक्वल होंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन में। या लिखेंगे इसको A रेशियो B प्रोपोर्शन, ये साइन होता है प्रोपोर्शन का। C रेशियो D, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में। क्लियर हो गया। इसमें चार टर्म्स होती है A B and C D। A B C D, A is the first term, B second term, C is third term, and D is fourth term। चार टर्म हो गई। इसमें एक रूल भी होता है, इफ A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये चारों प्रोपोर्शन में हैं, या A B C D, A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये ऐसे रूल होगा तो होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होगा, एक्सट्रीम मतलब बाहर के जो होंगे A और D, A क्रॉस D, इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम्स। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स का मतलब बाहर की जो साइड के होंगे A और D, ये आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। एंड मीन्स ये अंदर के जो होंगे B क्रॉस C। तो ये क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। कब, जब चार टर्म्स हमारी किस चीज में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। या ऐसे लिखा होगा A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, देन A क्रॉस D इज इक्वल टू B क्रॉस C होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रूल्स हो गया। कब, जब हमारे पास चार टर्म्स होंगी। अब आते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। एक वर्ड आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जब हमारे पास तीन टर्म्स होती है और वही किसमें हो, प्रोपोर्शन में हो। लिखा होता है इफ A, B एंड C आर इन प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास A, B और C तीन टर्म्स है और वही प्रोपोर्शन में है तो होगा A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। अगर हमारे पास तीन ही टर्म्स है तो B वाली टर्म को हम दो बार लिखेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होगा। मीन्स लिख देते हैं एक बार, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। एक्सट्रीम का मतलब A क्रॉस C, इसके बराबर होगा B क्रॉस B के अंदर वाली दोनों टर्म। तो B क्रॉस B का मतलब क्या हो गया, B स्क्वायर। और ये क्या हो गया, AC। जब स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाते तो अंडर रूट आ जाता है, AC इक्वल टू B। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रूल हो गया है कि क्या होगा, अगर तीन टर्म्स होंगी और तीनों ही प्रोपोर्शन में होगी तो बीच वाली टर्म जो है वो दो बार लिखी जाएगी और AC इक्वल टू B स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही था इसमें। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 10B
हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। शो दैट 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि ये शो करना है कि चारों टर्म्स किस चीज में है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन होने के लिए क्या लिखेंगे इनको, 30:40 प्रोपोर्शन 45:60। फिर एक रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दोनों इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब 30 इंटू 60 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब 40 इंटू 45। मल्टीप्लाई करिए 6 3 जा 18 और 2 जीरो हमारी पीछे आ गई। 45 2 जा 90, 92 जा 180। तो ये भी कितना आ गया, इक्वल आ गया। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दे आर इन प्रोपोर्शन। हेंस 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या होंगे, हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर शो दैट 36, 49, 6 एंड 7 इन प्रोपोर्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना आपको। पहले भाग की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सेम ऐसे ही करेंगे। 36 से 7 में, 49 की 6 में। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। आपको दिखाना है कि दोनों इक्वल आएंगे, ये प्रोपोर्शन में ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इसमें क्या है, 2:9 प्रोपोर्शन x is to 27। वैल्यू निकालनी x की। नेक्स्ट में है 8:x इज प्रोपोर्शन 16:35। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x:35 प्रोपोर्शन 48:60। इसमें भी आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तीनों क्वेश्चन सेम है। फोर्थ में करा देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। 8:x प्रोपोर्शन 16:35। तो वही क्या करेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स। प्रोडक्ट एक्सट्रीम कितनी होगी, 8 इंटू 35 किसके इक्वल होगा, x इंटू 16। जो x के साथ वाला होगा वो कहां पर आएगा, डिवाइड में आएगा, अपॉन 16 इक्वल टू कितना बच गया, x बच गया। 8 2 जा 16। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17.5। तो जो x होगा हमारा कितना होगा, वो 17.5 होगा। ऐसे आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आप खुद ऐसे ही करेंगे सेम, और आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। इसमें 1 2 3 थर्ड प्रोपोर्शन तक रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको फोर्थ निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला पार्ट करा लेता हूं मैं, आप ये दोनों खुद करेंगे ऐसे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू x। फोर्थ को हम x मान लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 5:7 प्रोपोर्शन 30:x। तो फोर्थ में हमने क्या लिख लिया, x लिख लिया। वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स 7 इंटू 30 और एक्सट्रीम्स हो गए हमारे 5 इंटू एक्स। एक्स के साथ जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, 7 इंटू 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। 5 6 30, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 7 6 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 42। मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा हमारा इसमें वो 42 होगा। लिख देंगे हेंस फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 42। ऐसे ये वाला पार्ट और ऐसे ये वाला पार्ट आप खुद कर लेंगे तो इजीली हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7 और 8 क्वेश्चन। इफ 36, 54 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x एंड 27, 36 और x आर इन प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में करा रहा हूं, एक आपको खुद करना है। 8 में करा देता हूं, 27, 36 और x क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है।
मैंने बोला था जहां पर 3 नंबर दिए होंगे, तीनों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होंगे, वहां पर आपको क्या करना होगा, 27:36। जो बीच वाली टर्म है उसको 2 बार लिखना होगा, तो ये वाली टर्म हमने 2 बार लिखी 36:x, तो ये बन गया हमारा। अब क्या लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना होगा 27 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना होगा 36 इंटू 36। अब x के साथ जो होगा जाएगा डिवाइड में दूसरी साइड, 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 27। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x कितना हो गया, 12 4 जा 48। x की वैल्यू आई हमारी कितनी आई है 48। सेम ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे ऐसे ही सेम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, 2 प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, आपको इनका थर्ड पार्ट निकालना है। मतलब 8 और 12 दिया हुआ, थर्ड बताना है कितना, 3 प्रोपोर्शन है इसमें, बस 12 और 18 थर्ड निकालना है, 4.5 एंड 6 थर्ड निकालना है। तो इसका मैं सेकंड वाला पार्ट करा देता हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू एक्स। थर्ड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, तो हमारे प्रोपोर्शनल कितना लिखेगा 12 इंटू रेशो 18 प्रोपोर्शन 18 रेशो एक्स। जो थर्ड है हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया, तो बीच वाली टर्म 2 बार लिखी जाती है। सेकंड है तो सेकंड 2 बार आएगा। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। करामने शुरू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बाहर भाग के 12 इंटू एक्स और इक्वल टू 18 इंटू 18। एक्स की वैल्यू जो एक्स के साथ हो वो जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल आउट करा किससे, 6 से। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 9 जा 18, तो 9 3 जा कितने हो गए 27। जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आया वो कितना है 27। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू 27। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करें। बात है क्वेश्चन नंबर 10 पर, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड x इज 28। मतलब 2 प्रोपोर्शन दिए हुए 7 और x, और थर्ड कितना है 28 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। मीन 7 प्रोपोर्शन x, फिर उसके बाद x रेशो 28। सेकंड, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये, और थर्ड वाला तो उसमें दिया हुआ है, तो थर्ड कितना है 28 है, तो थर्ड तो 28 हो गया। सेकंड हमारा x हो गया, 2 बार लिखा जाएगा, और ये 7 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। x इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 इंटू 28। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। 7 इंटू 28 करते हैं तो कितना आता है 196। अब ये देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 196 अगर हम पता है आपको किसका स्क्वायर होता है तो आप लिख देंगे डायरेक्ट किसका स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर लेंगे, 196 कैसे फैक्टर निकाल लेंगे, तो किसका आएगा 14 का स्क्वायर आएगा। ये किसका आएगा 14 का, 2 बार 2 से डिवाइड होगा और 2 बार 7 से डिवाइड होगा। तो अब ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 14। तो हमारे जो एक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी 14 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड 24। आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 624 का, 327 का और 0.4 0.9 का। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जब 3 हमारे किसमें होते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं।
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो जो मिडिल टर्म होती है इसी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म को। तो उसमें मतलब मिडिल टर्म निकालनी है, फर्स्ट दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ, सेकंड आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लेट मीन प्रोपोर्शनल या सेकंड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या मान लेते हैं, सेकंड वाले को एक्स। ये दो पार्ट आप खुद कर लेंगे, ये मैं करा देता हूं क्योंकि पॉइंट में है ये। तो हमारा रेशियो कितना बनेगा, प्रोपोर्शन 0.4 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 0.9। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपोर्शन बन गया। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.9। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया है, 9 4 36, और दो पॉइंट के बाद डिजिट है तो यहां पर 36 आ गया है। अब हम पॉइंट हटा लेते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब 36 का स्क्वायर होता है 6 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो उसे लिख देते हैं हम 6/10 का होल स्क्वायर। सेम एक्स की जगह कट गया, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 6/10। तो मतलब हमारा जो मीन प्रोपोर्शनल है वो कितना है, 6/10, या एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे 0.6। वो एक ही बात है, या तो आप ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों सेम है। ठीक है, 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 क्या आ जाएगा, इसका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बाकी ये दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। पर आते हैं, वोट मस्ट बी एडिड टू ईच नंबर। इन सब नंबर में 5, 9, 7 और 12 में हर नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में बन जाए। और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 10, 12, 19 और 24 हर नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि सारे क्या बन जाए, चारों प्रोपोर्शन बन जाए। तो हम 13 करा देते हैं, 12 आपको सेम ऐसे ही करना है। तो लिख लेते हैं लेट, आप 12 में लिखेंगे लेट एक्स मस्ट बी एडिड, और 13 में लिख रहे हैं लेट एक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। हम सब में से क्या घटा देते हैं, एक्स घटा देते हैं, तो नंबर्स बन जाएंगे। देन प्रोपोर्शन विल बी, तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, 10 माइनस एक्स रेशियो 12 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 19 माइनस एक्स रेशियो 24 माइनस एक्स। तो वही फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की पहले अंदर ही कर लेते हैं, दोनों मीन्स में दोनों अंदर की होगी। 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 19 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 24 माइनस एक्स। 12 की 19 में करते हैं तो 2 to 8 माइनस 12 के एक्स में करें तो माइनस के 12x हो गया, माइनस एक्स की 19 में करें तो माइनस के 19x हो गया, और माइनस एक्स की माइनस एक्स में करिए तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया। 10 की 24 में करिए तो 240 हो गया, 10 की माइनस एक्स में करिए तो माइनस के 10x माइनस के 24x और प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, और इधर जाएगा तो माइनस में चले जाके कट जाएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, 2 2 8 माइनस 19 और 12 कितने हो गए, 31x, 240 तो ये हो गया, 10 और 24 कितना हो गया, 34x हो गया। अब x वाली टर्म एक तरफ और बिना x वाली टर्म एक तरफ, ये वाली टर्म इधर आएगी तो किसमें आएगी, प्लस में, माइनस 31x प्लस के 34x, ये 240 है इधर, और ये इधर जाएगी, प्लस की टर्म है तो माइनस में जाएगी 2 to 8, तो माइनस करा कितना बचा 3x, यहां पर करा माइनस कितना बचेगा 12, तो 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो 4 हमें क्या करना पड़ेगा, हर टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि क्या बने, सब प्रोपोर्शन में आ जाए। और ऐसे सेम आप इसमें ऐड करेंगे, प्लस प्लस चलेगा
और सिम ऐसे ही करना आपको। तो इसका आंसर हो गया x मतलब 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। टू गेट नंबर्स इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर द स्केल ऑफ अ मैप इज 150 लाख, 1:50 लाख एक मैप का स्केल है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स? एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी टू टाउन के बीच में? इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर वो 4 सेंटीमीटर दूर है। तो रेशियो कितना दिया हुआ मैप का स्केल? मैप वो कितना है? 1:50 लाख, ठीक है। और हमें निकालना 4 सेंटीमीटर का। ये मैप पर है, ये मैप पे है और ये एक्चुअल है, ठीक है। मैप और एक्चुअल, ऐसे ही मैप पर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, आपको एक्चुअल निकालना है। डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस। लेट एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू x। तो हमने क्या मान ली? x मान ली है। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? रेशियो में लिख लेते हैं। 1:50 लाख इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रेशियो x सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये एक्चुअल हो गई तो ये भी एक्चुअल हो गई। एक मैप पर है तो ये भी मैप पर है। तो फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 1 किस में होगी मल्टीप्लाई? x में, और 50 लाख की होगी 4 में। वन एक्स हो गया, तो ये हो गया 5 4 20 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर से आप मीटर में बना लेते हैं इसको, तो किससे डिवाइड करेंगे? हंड्रेड से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से। तो किसमें बन गया? किलोमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। 30 से 30, 2 से 2, तो 200 किलोमीटर क्या होगी? हमारी एक्चुअल डिस्टेंस होगी। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचता है 15, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, वो भी आप सेम ऐसे ही करेंगे।